अरे और तो और भगवान नौकर बनने के लिए तैयार है। भक्त त्रिलोचन जी का चरित्र आता है। संत ज्ञानेश्वर के शिष्य थे भक्त त्रिलोचन जी, वैश्य थे, महाजन। वैश्यों में महाजन, अटक वाले भी आते हैं, महाजन होते हैं ना। महाजन जैसे अलग अलग उपाधियां होते हैं, ऐसे महाजन भी होते हैं। वो महाजन थे, महाजनी का धंधा उनके यहां होता था। बड़े साधु सेवी थे, उनके कोई संतान नहीं थी। भगवान की कृपा से धन की कोई कमी नहीं थी, धंधा अच्छा था, महाजनी का काम बढ़िया था। ठाकुर सेवा और संत सेवा में ही उनका समय बीतता था, और भगवान की भक्ति थी, इसलिए उनके मन में अभाव का भी अनुभव नहीं था। ओ बेटा बेटी क्या करना, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। लेकिन एक बात की चिंता उनके मन में रहने लगी, त्रिलोचन जी के मन में। उनके मन में एक बात की चिंता रहने लग गई कि अब हम हो गए हैं बूढ़े, और ठाकुर सेवा और संत सेवा नौकर चाकरों के द्वारा संभव हो, तो अपने हाथ के करने की चीज है। तो अब तक तो हम अपनी पत्नी के सहित साधु सेवा में खड़े रहते थे, अब हमारा शरीर ही बूढ़ा हो गया। अब ये संत भगवान घर में आते तो हैं, पर वो स्वयं ही सब सेवा में लग जाते हैं, तो ये उनको सहन नहीं होता था। और मन में सोचते थे कि हे प्रभु, कोई ऐसा भक्त सेवक मिल जाता जो चाहता मुंह मांगा हम उसको दे देते, लेकिन वो साधुओं की सेवा संभाल लेता, क्योंकि मेरा शरीर तो बूढ़ा हो रहा है और मेरी घरवाली भी बेचारी वृद्ध हो रही है, भक्तानी भी वृद्ध हो रही है। तो श्री त्रिलोचन महाजन जी के मन में बड़ी चिंता थी। पंढरीनाथ भगवान, पंढरपुर के ठाकुर जी सहन नहीं कर पाए। ये सत्य घटना है, भक्तमाल में कथा है। तो ठाकुर जी आ गए, बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ये तो नटवर नागर हैं, विचित्र वेशभूषा बना लेते हैं, फटी सी कामरी, फटे पुराने कपड़े, 15-16 साल की उम्र, केस घुंघराले, स्वरूप तो खूब सुंदर, पर ऐसे के महीनों से नहीं नहाया हो, शरीर पर धूल मिट्टी चढ़ी है, केस उलझ के जटा जैसे हो गए हैं, टूटी सी पानी है, टेढ़ी बेड़ी लकड़ी लिए हैं। और त्रिलोचन जी बैठ करके जब भी कर रहे थे, रो भी रहे थे कि प्रभु, साधु सेवा में कमी नहीं आनी चाहिए, संत सेवा के लिए कोई सेवक मिल जाता तो अच्छा था। तब तक ठाकुर जी आए। शेठ जी राम राम, जय जय राम कृष्ण हरि। नेत्र खोले, अरे बड़ा सुंदर बालक है, लगता है इसको नहाता धोता नहीं है, फटे पुराने कपड़े हैं, पैर में जूती भी फटी पुरानी सी जूती है। कहा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? अरे बोले बाबूजी, हमारा नाम सुन के क्या करोगे? नहीं नहीं, नाम तो जरूरी है बताना, क्या नाम है? तो ठाकुर जी ने नाम बताया, अंतर्यामी, हमारा नाम अंतर्यामी है। अरे वाह जी वाह, नाम तो बहुत बढ़िया है तुम्हारा, अंतर्यामी। तो सबके अंतर की जानते हो गए। तो भगवान मुस्कुरा गए, कुछ बोले नहीं। पर अच्छा तुम कहाँ रहते हो? तो भगवान बोले कि अब हम कहाँ बता दें कि हम कहाँ रहते हैं, माने भगवान तो सब जगह रहते हैं, तो कैसे बतावें कहाँ रहते हैं? अग जग में प्रभु सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटई, जिमि आगी हरि व्यापक सर्वत्र समाना। भगवान बोले अब जहां हम हैं वहीं समझ लो हम हैं, बाकी हम क्या पता ठिकाना बताएं कि हम कहाँ रहते हैं। तो त्रिलोचन जी के मन में आया कि ये अनाथ बालक है, इसका घर द्वार बेचारे का नहीं। बोले तुम्हारे माता पिता का परिचय? तो भगवान बोले हमारे मैया बाप होते तो हमारी ये हालत होती।
हाँ ये भी बात ठीक है, मैया बाप होते तो ये हालत नहीं होती। ये उत्तर भगवान ने इसलिए दिया कि सबके मैया बाप तो वो खुद ही हैं, उनका कौन मैया बाप होगा। ये तो लीला में भले ही किसी को पिताजी माताजी बना ले, वस्तुतः सबके पिता तो वही हैं, जगत पिता हैं। तो ऐसे क्यों भटक रहे हो? तो ठाकुर जी बोले कि लोग किस लिए भटकते हैं आप बताइए। तो सेठ जी बोले, त्रिलोचन जी बोले धंधा पाने के लिए लोग घूमते हैं, तो बस इसलिए हम धंधा मिल जाए, 2 पैसा का कहीं कुछ रोजी रोटी मिल जाए, धंधा मिल जाए, इसलिए हम घूम रहे हैं। तो कुछ काम करना जानते हो? ऐसा ही होता है कि नौकर कोई आता है तो ऐसी बातचीत, कुछ काम करना जानते हो? किस काम में तुम्हारी योग्यता है? बोले हमको चारों वर्ण और चारों आश्रमों की क्या मर्यादा है, उनका क्या खान पान है, क्या उनकी रेख टेक है, सब मुझे मालूम है। अच्छा। तो त्रिलोचन जी बड़े हंसे कि तुम्हारी उम्र तो 16-17 साल से ज्यादा समझ में नहीं आ रही है, इतना अनुभव तुमको कैसे हो गया? बोले आप विश्वास करो न करो, हम सब जानते हैं। तो साधु सेवा करना आता है? तो ठाकुर जी बोले साधु सेवा करते करते मेरा जन्म बीत गया। तो त्रिलोचन जी बड़े हंसे, बोले ये लड़का कुछ करे न करे, बोलता बहुत मीठा है, इसको रख लो अपने पास। है बताओ, तेरी उम्र तो देखने में लगता 16-17 साल की, भी रेख भी नहीं आई, मूछ भी नहीं आई, अब कहता जन्म बीत, उम्र ही कितनी हुई जो जन्म बीत गया। तो जब इतने योग्य हो फिर तुम्हें नौकरी कहीं क्यों नहीं मिली? कुछ न कुछ खोट तुम्हारे में जरूर है, जो इतने योग्य होने पर तुमको नौकरी नहीं मिली। बोले हाँ एक खोट है हमारे में, हम काम से पीछे हटते नहीं हैं, सब काम करते हैं हम, पर हमारे बारे में कोई शिकायत करने लग जाए तो वहां रहते नहीं हैं। क्या शिकायत? बोले हम बहुत खाते हैं, पेटू हैं, खाते ज्यादा हैं हम। तो त्रिलोचन जी हंसने लगे, बोले घर में अन्न धन की कमी नहीं है, कितना खाते होगे, बच्चे हो? तो भगवान बोले खाऊं 5-7 शेर, 5 शेर खा जाता हूं मैं, नहीं तो ठीक से खिलाओ तो 7 शेर तो कम से कम खा ही जाता हूं। आप लोग कहेंगे भगवान ने ऐसी बात क्यों कही? बहुत ध्यान से सुने, ये बात शास्त्र की बात है, लिखने योग्य और समझने योग्य बात है। घर में यदि आपने ठाकुर जी की प्राण प्रतिष्ठा की है तो प्राण प्रतिष्ठित विग्रह को 5 शेर से कम भोग नहीं लगाना चाहिए, कम से कम 5 शेर या 7 शेर भोग सामग्री सामने पधरानी चाहिए, अन्यथा भगवान का विग्रह पधराने में दोष लगता है। तो हमने ये कथाएं सुनाज द्वारा बहुत ही सुंदर तरीके से इन कथाओं का वर्णन उन्होंने किया है। उम्मीद है आपको ये कथाएं बहुत पसंद आई होंगी। अगर आपको ये कथाएं पसंद आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ताकि इस तरह की प्रेरक और हास्य कथाएं हम आपके लिए लेकर आते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।